नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी पॉइंट मौर्य में। जैसा कि आप जानते हैं, आज जो मैं आपको लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स की बुक का समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं। तो पाठ को स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। भाइयों, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम एक व्यक्तिगत फर्म, एक व्यक्तिगत मतलब या कह सकते हैं एक उत्पादक, एक फर्म, एक उपभोक्ता, जिसमें हम एक छोटे रूप में अध्ययन करते हैं। क्लियर हो गया। और समष्टि में इसमें जो हम समझने जा रहे हैं, ये जो पाठ की एक शुरुआत हो रही है, इसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में छोटे छोटे रूप से हम समष्टि स्तर पर पहुंचते हैं। संपूर्ण समष्टि अर्थशास्त्र में जिसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। तो भाइयों, इस वीडियो में अब हम समझेंगे कि जो हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, ये जो ब्लैक बिंदु है, 1 2 3, ये सारे जो पॉइंट है ब्लैक में, इनको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सो आज जो मैं आपको दो चीज में पढ़ाऊंगा, इन टॉपिक को पढ़ाऊंगा। अंतिम वस्तुएं तथा मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है, उपभोग वस्तुएं तथा पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है। क्लियर है भाइयों। पाठ स्टार्ट करने से पहले मैं आशा करता हूं कि आप लोग ध्यान पूर्वक इस अध्याय को समझेंगे। तो भाइयों, इसमें पहले हम पढ़ते हैं वस्तुओं का वर्गीकरण। एक परिचय टाइप पढ़ लेते हैं। जैसे इसमें पहली लाइन में लिखा है कि पहली लाइन में क्या लिखा है, कहता है कि अर्थव्यवस्था में अनगिनत वस्तुएं उत्पादित तथा उपभोग की जाती हैं। बात सही है भाई। ये पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी इकोनॉमी में भाइयों अनगिनत वस्तुएं होती है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। सुई से लेकर जहाज तक एक उत्पादक कच्चे माल का प्रयोग करके उत्पादन करता है, और जो उत्पादित वस्तुएं होती हैं जो बनकर तैयार हो जाती हैं, उनका इस्तेमाल उपभोक्ता करता है, जिसे हम कह सकते हैं उपभोग कर रहे हैं। क्लियर हो गया। जैसे ये वस्तुएं होती हैं स्कूल के बच्चों के लिए जूते और कमीज, ये सब चीजें आप उदाहरण में समझ सकते हैं। क्लियर। अब हम इसमें समझने वाले हैं जो पॉइंट मैंने आपको बताया, अंतिम वस्तुएं तथा मध्यवर्ती वस्तुएं। फिर उसके बाद हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, उपभोग वस्तुएं तथा पूंजीगत वस्तुएं। अब जैसे इस पाठ में अगर हम देखेंगे, ये जो दूसरे पेज में मैंने दिखाया आपको, एक वर्गीकरण का एक सुंदर सा भाग बनाया गया है। इसमें भाइयों देखो साफ साफ नजर आ रहा है कि जो भाई अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुओं का एक खंड बनाया गया, और उपभोग वस्तुओं को ही उपभोक्ता वस्तुएं बोलते हैं। जब उपभोक्ता होता है वही तो उपभोग करता है ना। क्लियर। अब देन उस इसको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे पूंजीगत वस्तुएं। क्लियर। अब आइए हम ऊपर पढ़ते हैं, हम नीचे क्या लिखा है। अब हम पढ़ेंगे इसमें अंतिम वस्तुएं। भाइयों, अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको पता है कि अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं? चलो, अंतिम वस्तुओं को इंग्लिश में कहते हैं फाइनल गुड्स। क्या बोलते हैं? फाइनल गुड्स। अंतिम वस्तुएं जो रेड कलर की लाइन में है ना, रेड कलर में दे रखा है, उनको पढ़ेंगे। क्लियर। लिखा है कि अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा को क्या कर चुकी होती हैं? पार कर चुकी होती हैं। क्लियर। पार कर चुकी होती है, जो अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार होती हैं। जैसे भाइयों, आप जो इस समय फोन यूज कर रहे हैं या कंप्यूटर यूज कर रहे होंगे, ये क्या है? अंतिम है। मतलब इट मीन ये अपनी उत्पादन की सीमा रेखा को क्या कर चुकी है? पार कर चुकी है। क्लियर। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि बाउंड्री लाइन पार कर चुकी है। इसमें क्या होता है, एक उपभोक्ता हो चाहे उत्पादक हो, वो प्रयोग करने के लिए तैयार रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वस्तु अंतिम होती है ना, उसमें अभी भी मूल्य लगाना बाकी नहीं होता है, मतलब और पैसे लगाना नहीं होता है, क्योंकि बन के तैयार है। जो आपने फोन लिया है, जो आपने फोन लिया है, जो यूज कर रहे हो, क्या इसमें और पैसा लगाना बाकी है? जब ये वस्तु पूरी तैयार होगी तभी तो आपने इसका उपभोग किया ना। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई अंतिम प्रयोगकर्ता कौन होता है, बताइए। तो याद रखना भाइयों, अंतिम प्रयोगकर्ता में उपभोक्ता भी आता है और उत्पादक भी आता है। क्लियर। अब उत्पादक क्या होता है? जो उत्पादन करने के लिए मशीनरी होती है, ट्रैक्टर होती है, थ्रेशर मशीनें होती हैं, कोई भी मशीन होती है,
वो अंतिम होती है क्योंकि वो उत्पादक उसका प्रयोग अपने उत्पादन क्रिया के लिए करता है, और उपभोक्ता होता है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वो जिन वस्तुओं का उपभोग करता है सो उपभोक्ता कहते हैं। क्लियर भाइयों? अब इसके बाद हम समझेंगे कि भाई जो अंतिम वस्तुएं होती है ना, अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं, ये देखो दोनों ही जो ये बॉक्स में दे रखा है ना, ये वही परिभाषा जो हमने पढ़ी ऊपर खुद लिखा। देखो आप पहला जो लिखा है कि वे वस्तुएं हैं जो अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार होती है। क्लियर हो गया? और उपभोक्ता उनके अंतिम प्रयोगकर्ता होते हैं। ठीक है? उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग या उपयोग किया गया मक्खन तथा डबल रोटी। क्लियर हो गया एग्जाम्पल? और अंतिम उत्पादक वस्तुएं क्या होती है? देखो ये लिखा है अंतिम उत्पादक वस्तुएं। अब लिखा है ना किसानों द्वारा उपयोग किए गए ट्रैक्टर तथा हार्वेस्टर। अब देखो ट्रैक्टर तो है तो उपभोक्ता उसका इस्तेमाल करके रोड पे चलाएगा थोड़ी ना। जो उत्पादक होता है ना, ये वाला उत्पादक उत्पादक जिसे हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, वही ट्रैक्टर का प्रयोग करके अपने खेत में चलाएगा। उससे क्या करेगा? वो अपनी आय को सृजित करता है। क्लियर हो गया भाइयों? अब आगे समझते हैं। अब याद रखना एक फॉर्मूला है, कभी कभी पूछ लेता है कि भाई अंतिम वस्तुओं पर व्यय कैसे निकाला जाए। भाइयों याद रखना अंतिम वस्तुओं पर व्यय कैसे निकाला जाएगा हमारा, इस फॉर्मूले के माध्यम द्वारा, और इन्हीं इसी पॉइंट को ऊपर एक परिभाषा द्वारा व्यक्त किया गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं। क्लियर? चलिए अब इसमें हम पढ़ते हैं इसके जो ये उदाहरण दे रखे ना भाइयों, इनको एक बार तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। ठीक है? क्योंकि परिभाषा के आधार पर ही वो उदाहरण दे रखे हैं। अब देखो मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है? क्या होती है मध्यवर्ती वस्तुएं? जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स के ना क्या पता लगा, नाम से बोला मध्यवर्ती, मतलब कि वो मध्य में है, बीच में। इट मीन्स ये वस्तुएं अभी तैयार नहीं हुई हैं। ये क्या है भाइयों? अपने जो जिन्हें अभी तक उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया है, मतलब अपनी बाउंड्री लाइन को अक्रॉस नहीं किया है। और इसमें दूसरा पॉइंट देखो क्या कह रहा है, अभी इन वस्तुओं में मूल्य वृद्धि की जानी। क्या लिखा है? इन वस्तुओं में अभी मूल्य वृद्धि की जानी है। जैसे कोई आधी वस्तु तैयार हुई है, पूरी तैयार नहीं हुई, जैसे एक फोन है उसमें अभी कैमरा लगाना बाकी है, विदाउट कैमरा ले लोगे क्या फोन? आप नहीं लोगे। तो इसमें क्या लिखा है कि अभी इन वस्तुओं में मूल्य वृद्धि की जानी है, मतलब कि और भी पैसा लगाना है। क्लियर हो गया? और तीसरा पॉइंट में क्या लिखा है? जो अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार नहीं है। अंतिम प्रयोगकर्ता थोड़ी तैयार करे। आप फोन लेने जाओ और कहीं दुकानदार बोले कि भैया आप इसमें कैमरे नहीं लगे तो आप कल ले जाइएगा, तो आप कल थोड़ी लोगे। अब आपको वैसी वस्तु लेनी जो पूरी तैयार हो, तो आप कौन सी वस्तु लोगे? अंतिम वस्तु होती है। क्लियर? क्लियर? चल अब अगर आपको ऊपर वाली परिभाषा आसान लगी हो, या अगर ये दोनों परिभाषाएं आसान लगी हो, कोई भी याद कर लीजिए। क्लियर हो गया भाइयों? अब हम समझेंगे कि पेपर में आ सकता है, क्या एक ही वस्तु अंतिम तथा मध्यवर्ती हो सकती है? आप बताइए, हो सकती है या नहीं? चलो मैं इसमें एक उदाहरण दे रखा उसके माध्यम से समझाता हूं। जैसे उदाहरण लिखा है कि बिस्कुट के उत्पादन में चीनी का कच्चे माल के रूप में प्रयोग एक मध्यवर्ती वस्तु है। मान लो मुझे बिस्कुट बनाना है। अब बिस्कुट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? चीनी भी तो चाहिए, नमक थोड़ी ना डालूंगा मैं। जब उसमें चीनी जो है वो मध्यवर्ती का काम कर रहा है, क्योंकि उसको बिस्कुट बनाने में उसका प्रयोग किया जाएगा। क्लियर हो गया? दूसरा, एक परिवार द्वारा दूध और चाय चाय में प्रयोग की गई चीनी वो अंतिम है, क्योंकि जो यहां पर जो है परिवार जो है उस दूध में चीनी डाल करके चाय बना ले या कॉफी बना ले। अगर एक और एग्जांपल इसके आगे लिखा है कि एक विद्यार्थी द्वारा खरीदा गया जो कागज होता है वो अंतिम होता है। एक कॉपी, मान लो एक एक विद्यार्थी कॉपी खरीदता है, उसके लिए तो अंतिम है ना, कागज खरीदता है। लेकिन अगर वहीं पे जब एक प्रकाशन, जो प्रकाशक होता है, जो
पुस्तक बनाने के लिए प्रयोग करता है कागज, तो वो क्या है उसके लिए, वो मध्यवर्ती है। तो कभी भी पेपर में आएगा कि जो कुछ वस्तुएं अंतिम या मध्यवर्ती हो सकती हैं, जी हाँ, कोई भी वस्तु या एक ही वस्तु, जैसे हेडिंग दे रखा है ना, एक ही वस्तु अंतिम तथा मध्यवर्ती हो सकती है। क्लियर हो गया भाई? अब आगे पढ़ते हैं। ये जो परिभाषा मैंने लिखी है इसमें वही सेम जो ऊपर परिभाषा दे रखी है वही है। वस्तुओं का अंतिम उपयोग ही महत्व रखता है। भाई उपयोग आप कैसे कर रहे हो वस्तु का? अगर आप उसका कच्चे माल का प्रयोग करके लाभ कमाना चाहते हैं तो वो मध्यवर्ती है। अगर आप अपने अपने संतुष्टि के लिए प्रयोग करते हैं तो वो आपका अंतिम है। क्लियर हो गया भाई? अब आगे चलते हैं। अब ध्यान देना इसमें क्या परिभाषा दे रखी है। इसमें परिभाषा दे रखी है अंतिम वस्तुओं की और मध्यवर्ती वस्तु। पहले हम ये पढ़ेंगे, देन इसके बाद हम ये पढ़ेंगे। अब देखो क्या लिखा है। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं उत्पादन की सीमा रेखा के बाहर होती है तथा अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार है। जैसा हमने परिभाषा पढ़ी वैसी सेम आ गया कि जो अंतिम वस्तु होती है वो अपनी उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी होती है या के बाहर होती है तथा अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार होती है। बट याद रखना भाइयों, इंटरमीडिएट गुड्स ये अपनी उत्पादन सीमा रेखा के अंदर होती हैं और ये कहाँ होती है? बाहर होती हैं। क्लियर हो गया? दूसरा, लेखा वर्ष। लेखा वर्ष पता है ना, जिसको फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, इंग्लिश में अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं, ठीक है, या इसे वित्तीय वर्ष भी बोल लो। क्लियर? अब इसे फाइनल गुड्स में क्या बोल रहे हैं? लेखा वर्ष के दौरान इन वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो आपका फोन तैयार है, क्या आप इसमें से आपका अपनी बैटरी निकाल के किसी और को दे सकते हो? अपना कैमरा निकाल के किसी और को दे सकते हो क्या? नहीं। इससे वस्तुएं क्या है? खराब हो जाए, तो कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। बट याद रखना, मध्यवर्ती वस्तु कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि तीसरा पॉइंट लिखा है भाइयों, लेखा वर्ष के दौरान फर्मों द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए इन वस्तुओं की पुनः बिक्री नहीं की जा सकती। बट मध्यवर्ती वस्तुओं में लाभ कमाने के लिए इन वस्तुओं की पुनः बिक्री की जा सकती है। जैसे मान लो अंतिम वस्तु तो तैयार है, अब उसमें से आप अपनी बैटरी निकाल के या कैमरा निकाल के बेच करके पैसा थोड़ी ना कमाओगे, ये कमा लोगे नहीं ना। लेकिन जो मध्यवर्ती जो तैयार नहीं है ना, तो उसकी कोई भी वस्तु उठा करके उससे बेच करके लाभ कमा सकते हो। क्लियर हो गया भाइयों? अब चौथा पॉइंट क्या कहता है, इन वस्तुओं में कोई मूल्य वृद्धि नहीं की जानी, कोई पैसा लगाना नहीं है, वैल्यू को ऐड नहीं करना इसमें। क्यों? क्योंकि ये वस्तु पूर्ण तरीके से तैयार हो चुकी है और इसमें अभी भी मूल्य लगाना बाकी, क्योंकि ये जो है इंटरमीडिएट गुड्स ये अपनी बाउंड्री लाइन के अंदर है। क्लियर? अगला पॉइंट क्या कहता है, इन वस्तुओं पर किए गए व्यय को अंतिम व्यय कहते हैं। सी का मतलब होता है कंजम्पशन, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। क्लियर? जो मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था। और अगला पॉइंट, छठा पॉइंट, इन वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। इनको क्या होता है? नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है, क्योंकि ये बन करके मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाती है। बट यहीं पे मध्यवर्ती वस्तुएं ये अपनी बाउंड्री लाइन के अंदर होती हैं तथा इसे राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता। समझ आ गया भाई? क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। अब इसमें ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, तो इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है, तो इसको समझ लीजिएगा। क्लियर? अब हम अपना दूसरा पॉइंट समझेंगे, जो हमने वर्गीकरण के समय हमने समझने का प्रयास किया था। क्लियर? अब आ जाते हैं उपभोग वस्तुएं। उपभोग वस्तुएं या इसे उपभोक्ता वस्तुएं भी कह सकते हो। क्लियर भाइयों? अब आइए देखिए, इनको कितने सुंदरता से ना इसको बना रखा है टेबल के द्वारा। कह रहा उपभोग वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं? कंजम्पशन गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। क्या होती भाइयों? इसे टिकाऊ वस्तुएं आती है इसके अंदर,
जिसे ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ वस्तुएं, और इसे बोलते हैं अभौतिक वस्तुएं या सेवाएं। क्लियर हो गया? अब आइए इनको बारी बारी से समझते हैं। जो रेड कलर की डेफिनेशन आपको दिख रही है, टिकाऊ वस्तुओं या टिकाऊ भोक्ता वस्तुएं बोल सकते हो, या टिकाऊ उपभोग वस्तु बोल सकते हो, जिसे ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स बोलते हैं। टिकाऊ उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग कई वर्षों तक किया जा सकता है। क्लियर भाइयों? तथा जिनका सापेक्ष मूल्य क्या होता है? बहुत अधिक होता है। जैसे टीवी, रेडियो, कार, स्कूटर, कपड़े धोने की मशीन, ये टिकाऊ वस्तु होते हैं भाइयों। ये टिकी रहती है, ये 1 साल 2 साल में खराब नहीं होती है। ठीक है? क्या बोल रहा है? जिन्हें कई वर्षों तक प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर हो गया? अब आ जाता है दूसरा, पढ़ते हैं हम। जैसे क्या बोलते हैं भाइयों? अर्ध टिकाऊ, नाम से होता है अर्ध, सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं या उपभोग वस्तुएं वे वस्तु होती हैं जिनका 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल भाइयों, जैसे कि आप हमारे घर में बिजली के सामान, जैसे बल्ब हो गया, कपड़े हो गए, ठीक है, जैसे बिजली के सामान हो गया ना, और कपड़े हो गए, क्या आप इनको 1 साल तक पहनेंगे? नहीं। या अगर शर्ट कपड़े फटे नहीं ना, तो हमारी मम्मी ना पोछा बनाने काम कर देती है, इसलिए हम इनको 1 साल या उससे कुछ अधिक तक समय तक पहन सकते हैं। इसे बोला अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। क्लियर? इसे बोला गैर टिकाऊ, जिसे बोलते हैं एकल उपयोग वाली वस्तुएं। एकल उपयोग वाली वस्तुएं क्या होती है भाइयों? जिनका हम केवल एक बार ही प्रयोग करते हैं। कितना? एक ही बार प्रयोग करते हैं। क्लियर? जिनका हम एक बार प्रयोग, जैसे डबल रोटी, अगर एक बार खा लिया आपने तो उसका दोबारा थोड़ी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? जैसे देखो नीचे लिखा है ना, ये देखो, दूध, पेट्रोल, भाई इसका एक बार प्रयोग कर लिया तो दोबारा प्रयोग नहीं हो सकता। अब आप पढ़ते हैं सेवाएं। सेवाएं ये गैर भौतिक होती है, ये कोई वस्तु या कच्चे माल से बनी नहीं होती, जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। ये दिखती नहीं है। जैसे डॉक्टर हो गया, ये अपनी सर्विस देता है, वकील हो गया, घरेलू नौकरानी हो गई, सेवाएं, जैसे अध्यापक हो गया, ये क्या देते हैं? वस्तुएं नहीं देते सामने वाले बंदे को। ये गैर भौतिक होती, क्या होती है? गैर भौतिक, नॉन फिजिकल होती है, जो दिखती नहीं है, ना किसी कच्चे माल से बनी होती है, जिससे क्या होता है? मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट किया। जैसे आप किसी अध्यापक से पढ़ रहे हैं और संतुष्ट हो गए, हाँ भाई समझ आ गया मुझे, तो ये सेवा ही है। ये कोई अध्यापक ने आपको कोई वस्तु नहीं दिया कि जिससे कि आप उसको विजिबली रूप से देख पा रहे हैं। डॉक्टर, वकील, घरेलू नौकरानी, अध्यापक, ये सब आपको क्या देते हैं? सर्विस देते हैं अपनी। तो भाइयों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारे बिंदु जो मैंने पढ़ाए वो समझ आया होगा। अब इसके आगे की वीडियो मैं इसको अगली क्लास में अपलोड कर दूंगा। तो मैं आशा करता हूं भाइयों ये सारे बिंदु आपको समझ आए, तो इनको एक बार रिवीजन करना। जो नहीं आता है तो अपने कमेंट, मेरे कमेंट्स बॉक्स में उसको लिख देना, कोई कौन सा टॉपिक नहीं समझ आया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आएगा। नमस्कार।